अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल हैं और किस तरह डिक्लेयर करना है। पहले भी पिछले लेक्चर में भी हमने यही सीखा कि वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक मैंने आपको पॉइंट दिखाने के लिए करवाया था कि किस तरह हम वेरिएबल को असल में C++ में डिक्लेयर करते हैं। इस लेक्चर में हम डीपली देखेंगे किस तरह हम वेरिएबल को किस रूल के तहत हम बना सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही हम डाटा टाइप का एक C++ के डाटा टाइप का भी एक ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन सी डाटा टाइप C++ में इस्तेमाल होती हैं। तो मैं स्लाइड ओपन करता हूँ। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कौन कौन से कमेंट होते हैं C++ में। सिंगल लाइन कमेंट किस तरह डिक्लेयर किया जाता हो और मल्टीपल लाइन किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। और इसके साथ ही हमने देखा कि रिजर्व वर्ड कौन कौन से होते हैं C++ में। ये हमने देखा कि इंट, फ्लोट, डबल, ये चार कॉन्स्ट ये रिजर्व वर्ड हैं। इनकी ये क्या फंक्शन, इनका जो एक्शन है वो C++ में पहले ही डिफाइन किया गया है, तो हम इनको वेरिएबल के तौर पर नहीं इसे यूज़ कर सकते। तो इसके आगे आता है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स क्या होती हैं? ऐसी सिंबल जिन्हें ऑपरेटर भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ वेरिएबल के साथ इस्तेमाल होती हैं, तो मुख्तलिफ एक्शन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्पेशल सिंबल नहीं है क्योंकि इनका एक्शन C++ में पहले ही डिफाइन किया गया है। ये जो प्लस है, हम इसे दो इंटीजर को प्लस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कोई बहुत ज़्यादा काम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये भी हमने इस्तेमाल किया ये स्टेटमेंट एंड करने के लिए। ये सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है, और ये बाकी भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल है और किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप यही ज़हन नशीन कर लें कि ये पहले स्पेशल सिंबल्स हैं, इनका एक मखसूस काम होता है। और इसके आगे आइडेंटिफाई मतलब कि वेरिएबल नहीं। मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि जब तक आपको समझ ना आएगी तो हमें प्रैक्टिकल उस टाइम तक कर ही नहीं पाएंगे। तो वेरिएबल का नेम किस तरह लिख सकते हैं? वेरिएबल का नेम को लिखने के लिए हम उनमें लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक अंडरस्कोर भी। बट लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल का नेम सिर्फ अंडरस्कोर या फिर लेटर से शुरू हो। किसी भी वेरिएबल का नेम किसी किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी वेरिएबल का नेम नंबर से शुरू करेंगे तो एरर आएगा, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। ठीक, और हम रिजर्व वर्ड भी वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको ये कि प्रैक्टिकली समझा देता हूँ करके। ये ए वेरिएबल है, हमने एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल क्रिएट किया था। तो वो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ AB12 इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि ये हो गया AB, ये हो गया लेटर, और इसके साथ हम अंडरस्कोर भी AB लेटर 1 2 3। ये एक लीगल है इस तरह डिक्लेयर करना। तो हम रन करके देखते हैं कि इधर हम चूँकि इधर भी AB चेंज किया है तो हमें इधर भी AB, तो हम इस सब को मैं आप निगलेक्ट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये एरर ना जनरेट करे। अगर आप कंट्रोल प्लस बैक से फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो सभी आपका सिलेक्शन कमेंट हो जाएगी। तो मैंने शॉर्टकट से इसे कमेंट कर दिया। तो अगर मैं इसे सी आउट, इसकी वैल्यू को हम इधर ही सेंड कर सकते हैं 10। तो मैंने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी वैल्यू मैंने 10 कर दी। और अब मैं इसे सी आउट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू मैंने AB_1 2 3, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? 10। तो हम चेक कर लेते हैं कि एरर जनरेट होगा कि नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 10 हेलो वर्ड के साथ 10 वैल्यू आ गई है। कि इसका मतलब है ये एक लीगल तरीका है, इससे कोई एरर नहीं जनरेट होता है। इस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके अगर हम लेकिन अगर हम शुरू में कोई भी लेटर की बजाय हम नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने 1 लिखा है, तो लेकिन अब रन करने क्विक ट्राई करेंगे तो
एरर जनरेट होगा। जैसे हमने पहले कह चुका हूँ कि मैं किसी वेरिएबल का नेम नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर लेटर से। अंडरस्कोर डाल कर देखते हैं तो ये रन हो जाएगा। ये भी एरर दे रहा है। किसी कंपाइलर में एरर होता है कि कोई कंपाइलर अंडरस्कोर को स्टार्ट में एक्सेप्ट करता है, कोई कंपाइलर नहीं। तो ये जो मॉडर्न कंपाइलर है ये अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मतलब कि आप वेरिएबल का नेम सिर्फ लेटर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर और अंडरस्कोर से नहीं। तो अगर हम किसी वेरिएबल का सॉरी मैं इधर करी जा रहा हूँ, एडिशन हमने इधर करनी है। तो इधर हम कर ट्राई करते हैं कि अंडरस्कोर लिखने की। तो हम इधर इधर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जो देखें ये एरर जनरेट कर दी जा रहा है, क्योंकि ना ये देखिए अब रन हो चुका है। मतलब कि वेरिएबल अगर अगर हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले एरर इसलिए जनरेट होता था क्योंकि मेरा वो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल थोड़ा सा अलग था। अब हम अंडरस्कोर से थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं और लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नंबर से स्टार्ट करें कोई भी वेरिएबल का नेम, तो ये एरर जनरेट करेगा। हम रन करके देखते हैं इसे। तो ये देखें क्या कह रहे हैं, इनवैलिड सुफिक्स AB123 ऑन इंटीजर कंस्टेंट। मतलब कि ये एक एरर दे रहा है कि इस तरह का वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। तो आपको समझ लगी होगी कि वेरिएबल का नेम किस तरह रखना है और किस तरह हम वेरिएबल को नेम कर सकते हैं। और अगर हम मैं वेरिएबल का नेम भी कोई क्या कहते हैं रिजर्व वर्ड रखूँ तो फिर भी एरर जनरेट होगा। मैं एक रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करता हूँ रिटर्न का। रिटर्न एक रिजर्व वर्ड है, तो मैं इसे इस्तेमाल करके देखता हूँ तो क्या होता है। तो मैं रिटर्न के बजाय इसे सारे को कमेंट कर देता हूँ, इसे एक कि कोई और एरर ना आए। रिटर्न के बजाय मैं वेरिएबल वॉइड यूज़ करता हूँ। तो क्या होता है जैसे, तो ये देखें क्या कह रहा है कि ये एरर आ गया है क्योंकि वाइड एक क्या कहते हैं रिजर्व वर्ड है, तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और कौन कौन से रूल्स को हमें ज़हन-नशीं रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी प्लस में कौन सी डाटा टाइप्स हैं और किस तरह हम कि एक डाटा टाइप एक मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।